स्कॉर्पियो, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये प्रेडिक्शन होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर से, अपने पर्सन से, अपने लवर से नो कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर आपकी बातचीत नहीं हो पा रही और जानना चाहते हो कि पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो वापस आएंगे, ठीक है, क्या आपको रुकना चाहिए, कहीं वो आगे तो नहीं बढ़ गए। और आपके लिए जो भी एंजल्स की गाइडेंस है वो भी मैं आपको साथ में बताने वाली हूँ इस रीडिंग में। ठीक है, लास्ट तक इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। आप कंप्लीट इसको देखेंगे तो फिर ये आपको समझ में आ पाएगा एनर्जीज क्या है। और इसमें आपकी खुद की भी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट स्टेप और लास्ट में एंजल्स की गाइडेंस। फिर भी कोई भी सवाल है आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चेक करके बताने वाली हूँ आपकी खुद की एनर्जी। अभी के टाइम में आप क्या सोच रहे हो, आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या है। ओके, लेट्स सी क्या चल रहा है आपके माइंड में, आप क्या चाहते हो और क्या सोच रहे हो आप, आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उस पर्सन के लिए अभी की क्या है। ओके, ओ नाइस, लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब है, क्लियर आंसर है यहाँ पर कि आप इस पर्सन से बेइंतहा प्यार करते हो। ठीक है, कह सकते हैं कि ये आपके लिए ना एक सोलमेट कनेक्शन है। आपको लगता है कि आप दोनों के सोल्स जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रूह एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, आपको लगता है कि आपका उस पर्सन के साथ रूह का कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनियावी मतलब सिचुएशन की हद तक, या फिर कह लो कि जब तक फ़ायदा है या गर्ज है। ठीक है, आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें नहीं, आपकी तरफ से प्योर यहाँ पे मुझे कनेक्शन, बॉन्ड, रिलेशनशिप दिख रहा है। आप इस पर्सन से इतना प्यार करते हो ना कि आपके लिए आपका सुकून बन चुका है ये इंसान। आपको लगता है कि जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में होता है ना, उस वक्त ही जस्ट आपका माइंड सुकून में होता है। जब जब ये इंसान आपसे दूर हुआ है ना, आपको वो सुकून, वो खुशी, वो कह लो कि इत्मीनान, ठीक है, वो नहीं मिल पाता। आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो, आपका माइंड कंफ्यूज रहता है। आपके दिल में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मतलब अगर एक इंसान से इस कदर मैं कनेक्टेड हूँ, ठीक है, कि मैं उसके बिना सांस नहीं ले पा रहा, मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेके नहीं चल पा रहा अच्छे से, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो फिर ऐसा कैसे है कि ये इंसान मुझसे दूर है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। सेम टू सेम जो है ना, ये पर्सन जो है ना, ओ यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, 2 पीपल ऑन द सेम पेज। इतनी प्योर इंटेंशंस है ना आपकी साइड से कि आपके लिए ये पर्सन सारी दुनिया से हट करके है। सारी दुनिया एक साइड पे, ये इंसान एक साइड पे। आपको ये लगता है कि जितना अच्छे तरीके आपके इस इंसान के साथ अंडरस्टैंडिंग है या कनेक्शन है, आपका प्यार है, आपके तरफ से इसके लिए लॉयल्टी है, ठीक है, या आप जितना इसको टेंशन देते हो, जितना इसके बारे में सोचते हो, जितना इसकी केयर करते हो, किसी और के साथ आपका वो कनेक्शन या बॉन्ड कभी भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, कभी भी आप ऐसी चीज़ें किसी और के लिए फील नहीं कर पाओगे। आपको ये भी है कि वो भी आपसे प्यार करता है, पर अब बीच में सिचुएशन क्या बनी है या उस पर्सन की अभी की एनर्जीज क्या है, वो तो मैं अभी आपको चेक करके बता दूंगी। पर आपकी साइड से मुझे ना एनर्जीज बहुत प्योर नज़र आ रही हैं। किसी तरह का भी ना यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। वर्ल्ड इस इंसान को वापस लेके आना चाह रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब आपकी दुनिया इसके बिना ऐसा कह लो कि अधूरी है। आपके पास अगर कि ये इंसान नहीं है ना, तो समझ लो कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो आपके दिमाग को, आपके दिल को सुकून पहुंचा ही नहीं सकती। भले आपका बहुत अच्छा करियर है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपकी फैमिली आपके साथ अच्छे से कनेक्ट है, प्यार दे रहे हैं सब, मतलब आपको बहुत चाहते हैं, फिर भी आपकी दुनिया इस इंसान के बिना मुझे अधूरी दिख रही है। इस कदर आप इसके साथ अटैच हो कि मतलब ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस तरह की एनर्जीज हैं आपकी साइड से, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मतलब प्योर इंटेंशंस हैं आपके इसके लिए, प्योर फीलिंग्स हैं। धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं है, टाइम पास नहीं है, इस तरह की कुछ एनर्जीज आपकी साइड से नहीं निकली इसके लिए।
बल्कि दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ना, आपका इसके लिए प्यार बढ़ता जाएगा और मज़ीद आपकी साइड से ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपके पर्सन की जिसके बारे में आप सोच रहे हो, एक कार्ड निकल के ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे हेयरफिन की एनर्जी है, बाकी के चेक कर लें फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ओके, सो एक और कार्ड आ चुका है। ओके नाइस, 10 ऑफ पेंटिकल। अच्छा देखो, यहाँ पे दो एनर्जीज इस तरह की है ना, बल्कि तीनों ही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, मेन जो है वो ये दो कार्ड्स हैं। ये इंसान अपनी फैमिली से, जिस फैमिली से ये आया है, ठीक है, ये उस फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मतलब ऐसा है ना कि ये अपनी फैमिली के लिए किसी सपोर्टिव पिलर की तरह है, पैसे के मामले में, रिश्तों के मामले में, दुनियावी मैटर्स में, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, इसके लिए इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा मजहबी टाइप का भी है, मतलब जो लोग ज़्यादा रिलीजन के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, इनका माइंडसेट भी इस तरह का है कि ना तो भाई मैं अपने रिश्ते को चलाने के लिए, रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करने के लिए या फिर अपने प्यार को हासिल करने के लिए गलत ट्रैक पे नहीं चल सकता। इनके नेचर का ये हिस्सा ही नहीं है। इनको हर चीज़ जो है ना सही रास्ते पर चल करके चाहिए। ट्रेडिशन को वैल्यू करते हैं, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी के भी अगेंस्ट ये इंसान कभी नहीं जाएगा। इसके कुछ असूल हैं, ठीक है, इसका लाइफ को गुजारने के कुछ तौर तरीके हैं। अगर आपकी इस तरह की एनर्जी ना कोई नहीं माना तो चलो ठीक है, हम जो है खुद से आपस में चल लेंगे एक दूसरे से, मतलब जो है ना सबसे हट करके, मतलब शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। पर इस इंसान की जो एनर्जी है वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये पर्सन ना हर चीज़ को बैलेंस करके ज़िंदगी में चलना चाहता है। अभी के टाइम में तो ये अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, इनके घर पर ना एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि या तो देखो, आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मैं साफ साफ आपको बात बताऊंगी, जो कि ऑलरेडी या तो मैरिड है, ठीक है, आपके पर्सन या तो वो ऑलरेडी मैरिड है, या अगर वो मैरिड नहीं है तो इस इंसान की ना इनके फैमिली में कहीं पर शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही है। और ये इनको ये भी है कि भाई अगर मेरी फैमिली मेरी खुशी में खुश नहीं है ना, तो मैं कभी भी अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। मेरे लिए असूल, मेरे लिए सोसाइटी, मेरे लिए मज़हब, मेरे लिए फैमिली, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। ठीक है, मैं एक इंसान को प्यार करता हूँ, जैसे आपकी एनर्जीज है ना कि सारी दुनिया एक साइड पे, ये इंसान एक साइड पे, इस इंसान के लिए ऐसा नहीं है। इसके लिए हर चीज़ जो है ना वो असूलों के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और अभी के टाइम में ये पर्सन का कहीं ना कहीं कुछ बातचीत चल रही है, शादी से रिलेटेड, मंगनी से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, इस तरह की चीज़ें हैं, इसको माइंड में रखना आप। और ये पर्सन को ना कोई फीमेल है यहाँ पे मुझे दिख रही है, जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है या फोर्स कर रही है, जो इसको अपने इशारों पर चला रही है। अब इनके मॉम की एनर्जी है, या बड़ी बहन की एनर्जी है, या कोई जानने वाली फीमेल की एनर्जी है, पर ये किसी ना किसी के ना ऐसा कह लो कि बहकावे में है, किसी के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते में ये किसी के कहने पे कर रहे थे। ठीक है, अगर आपसे समटाइम ये बातचीत कम कर रहे थे, आपसे पीछे हट गए, या माइंड इन्होंने कुछ और बना लिया, पहले कुछ और तरीके से ही चल रहे थे, तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना इनसे करवाया जा रहा है। ठीक है, कुछ असूल तो इनके खुद के भी हैं, बट जहाँ पर थोड़ी बहुत गुंजाइश थी ना, वो चीज़ भी इस लेडी ने पूरी कर दी है। वो जगह भी इसने फिल कर दिया कि भाई मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें कहाँ पर रिश्ता करना है, तुम्हें कहाँ पर शादी करनी है। ठीक है, मुझे इनके फैमिली मेम्बर में से किसी की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, और इनकी फैमिली से हट करके भी कोई हो सकता है, पर वो बहुत चालाक हैं। ठीक है, वो जो भी है ना, जिनके भी ये कहने में आए हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंगली ये चल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो लेडी बहुत ज़्यादा चालाक है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। जितना वो ज़मीन के ऊपर है ना, उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर है। मतलब इतनी ही ज़्यादा वो कह लो कि दिमाग से चीज़ें करने वालों में से हैं। दिल तो उनके अंदर जैसे है ही नहीं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि आपके पर्सन की आगे आने वाली टाइम में क्या एनर्जी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ड्स।
अच्छा, यहाँ पर एनर्जीज़ हैं कि ये इंसान, अगर आप कहते हो ना कि ये आपके पास वापस आए, ठीक है, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास वापस आ जाए, बट जो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ना उसके अकॉर्डिंगली इसको ऐसा भी लगता है जैसे कि आप ना किसी और के बहकावे में आ जाते हो। मतलब आपके कोई दोस्त हैं या जानने वाले हैं, कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो इनको हर्ट कर गई हैं, ठीक है, या आप इनके अकॉर्डिंगली नहीं चल रहे थे और मतलब इस तरह की कुछ सिचुएशन है, पर ये पर्सन आपके पास वापस आ सकता है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना 1 वीक से लेकर 3 वीक्स की एनर्जी दिख रही है। अगर ये इंसान आपके पास वापस आया तो इसको 1 हफ्ते से लेकर के 3 हफ्ते की टाइम में ये एनर्जी आपको होती हुई दिखेगी कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। ऑन सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों का जो है ना वो कॉन्टैक्ट हो सकता है, पर जब ये इंसान आएगा ना तो ऐसा है कि जितना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना तुम भी उतना मेरे लिए करो, ठीक है। और ये भी माइंड में रखिएगा कि कुछ इंटेंशंस जो है ना वहाँ पे मकसद या मतलब के लिए भी हो सकते हैं। अभी मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। अगर आप लोग डिटेल रीडिंग करवाना चाहो ना तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ, तीनों ही 5 की एनर्जी है। देखो 5 ऑफ सोर्स है, 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ज़्यादातर जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई है ना ये आने वाले टाइम में अगर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो, डिस्टर्ब हो सकती हैं, तो वो लड़ाई और झगड़े की वजह से हैं। जब भी सेल्फिशनेस होगा, ईगो होगा, एटीट्यूड होगा, लोगों के बहकावे में आकर के बहुत सारी चीज़ें करोगे या फैमिलीज़ की वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पर बार बार आप लोगों का रिश्ता जो है ना कमज़ोर पड़ सकता है। तो ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इस रिश्ते को कैसे संभालते हो और कैसे आगे लेके चलते हो, ठीक है। सो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। काफ़ी दिन से मैं काम नहीं कर पा रही थी, उसके काफ़ी रीज़न से, ठीक है। सो वो तो मैं आप लोगों को बाद में बता ही दूँगी। बाकी जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, कहीं ना कहीं शेयर ज़रूर कर दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टिकटॉक है। और ख्याल रखा करो अपना, खुश रहा करो। टेक केयर, बाय बाय।